हेलो दोस्तों, आपके इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ऑल टेट एंड सीटेट, इस पर मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप भी चाहते हो कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो कृपया मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलने से अपने सभी भाइयों को सबसे पहले सैल्यूट करना चाहता हूं। जय हिंद। चलिए चलता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है मेरा, सीखने के रूप में आकलन सहायता करता है। क्या करता है? बच्चों के बीच सीखने के कौशल का निर्माण करता है, या नेबलिंग के बिना रिपोर्टिंग या बच्चों की तुलना करता है, या शिक्षक को शिक्षण अधिगम को संशोधित करने व समीक्षा करने में सहायता करता है, या सीखने के अंतर को जानने में सहायता करता है। देखिएगा, इसमें सबसे बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वह हमारा एक होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, बच्चों की शिक्षण अधिगम और आकलन तकनीकें सम्मिलित करती है। क्या सम्मिलित करती है? बच्चों के विचारों की खोज, दैनिक जीवन के अनुभव, या वर्तमान समझ का आकलन करने हेतु वर्कशीट। देखिएगा, कूट में दिया है 1 2 3, या 2 और 3, या 1 3, या केवल 1। तो देखिएगा, इसमें जो होगा हमारा 1। ठीक है, इसमें 1 2 3 यानी बच्चे के विचारों की खोज भी करते हैं, दैनिक जीवन के अनुभव और वर्तमान समझ का आकलन करने हेतु वर्कशीट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कह रहा है, पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चे को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जाती है। क्या की जाती है? मौखिक विवरण मूर्त अनुभव द्वारा, अमौखिक विवरण मूर्त अनुभव द्वारा, या मौखिक विवरण अमूर्त अनुभव द्वारा, या केवल मौखिक विवरण। देखिएगा, इसमें कह रहा है नेत्रहीन बच्चे को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जाती है। किस तरह की जाती है जी? देखिएगा, इसमें मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव द्वारा। क्या है जी? मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का आकलन करते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों के बीच तुलना करनी चाहिए। तुलना कभी नहीं करना है। बच्चों की धीमा, खराब बुद्धि आदि लेबल कराना चाहिए। यानी कभी भी किसी भी बच्चे को धीमा, खराब बुद्धि जैसे व्यवहार करके उनको महसूस नहीं कराना है। सीखने पर ध्यान केंद्रित कराना चाहिए, न कि अंकों पर, या साप्ताहिक परीक्षण का अभ्यास कराना चाहिए। देखिए, इसमें बेस्ट एक्टिविटी जो होगा हमारा, या सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि अंकों पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ चलते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित करते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी परक, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिएगा, इस 5 नंबर क्वेश्चन में हमारा कह रहा है बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वह होगा हमारा मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन से कथन अधिगम अक्षम बच्चों के संदर्भ में सही है? इनमें अवधान से जुड़े विकार होते हैं, इनमें पेशीय समन्वय तथा निपुणता अपेक्षाकृत उच्च कोटि की होती है, या ये बच्चे मौखिक अनुदेशों को समझने और अनुसरण करने में असफल होते हैं। देखिएगा, कूट में दिया है 1 2, या 2 3, या 1 3, या केवल 1। तो देखिए, इसमें बेस्ट एक्टिविटी हमारा जो होगा वह होगा हमारा 1 और 3। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर हमारा जो है क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष की रंगों को, इंद्रधनुष कितने रंग के होते हैं? इंद्रधनुष जो होते हैं वह 7 रंगों के होते हैं। ठीक है, की तरह याद किया जाता है। यह स्मृति को बढ़ाने की कौन सी तकनीकी है? ठीक है, यह जो है स्मृति को बढ़ाने की कौन सी तकनीकी है? मुख्य शब्द विधि है, स्थान विधि है, या खंडन विधि है, या प्रथम अक्षर
तकनीकी है। तो देखिएगा इसका बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वह हमारा 4 नंबर है। देखिएगा भी से जो है यह बैगनी बोलते हैं, बैगनी हिंदी में बोलते हैं बोल्ड कलर, ठीक है। आई से जो है इंडिगो, ठीक है। जी से जो है सॉरी बी, आई से इंडिगो और बी से जो है ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड, ठीक है। तो बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, लाल, नारंगी पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कर है पर्यावरण को समझने सविवेक चिंतन तथा किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता है, अभिक्षमता, रुचि, बुद्धि या व्यक्तित्व। तो देखिएगा इसमें जो है बुद्धि होगा। क्या होगा? बुद्धि। चलिएगा 8 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी व्यक्ति का नैसर्गिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली ताक्षणिक व्यवहार पर घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि में तैयार किया जाता है? प्रेक्षण, आत्म प्रतिवेदन या व्यक्तिक अध्ययन या साक्षात्कार। देखिएगा 9 नंबर का हमारा जो है बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वह होगा प्रेक्षण, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रायोज्य निष्क्रिय होता है? शास्त्रीय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन या संज्ञानात्मक अनुबंधन या साधात्मक अनुबंधन। देखिएगा इसमें बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वह शास्त्रीय अनुबंधन होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहते हैं? किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहते हैं? संवेदी स्मृति, लघुकालीन स्मृति या दीर्घकालीन स्मृति या संचयन। तो देखिएगा इसमें 11 नंबर का हमारा बेस्ट एक्टिविटी जो होगा, ठीक है, वह हमारा होगा दीर्घकालीन स्मृति, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरा उपलब्धि की आवश्यकता है। उपलब्धि की क्या आवश्यकता है? जन्मजात अर्जित होता है, उपलब्धि जो है हमारा जन्मजात होता है, या जैविकीय अभिप्रेरणा है, या अर्जित अभिप्रेरणा है, या सुरक्षा अभिप्रेरणा है। तो देखिएगा इसमें हमारा जो है यह क्या है? उपलब्धि क्या है? अर्जित अभिप्रेरणा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ चलते हैं। 13 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघुकालीन स्मृति के लिए संदर्भ में सही है? यानी लघुकालीन स्मृति के लिए संदर्भ में सही है। इसकी संचय शक्ति सीमित होती है, ठीक है। इसकी संचय शक्ति असीमित होती है। इसकी अधिकतम अवधि 20 से 30 सेकंड की होती है। इसमें कूट में दिया है केवल 1 और 2 या 1 2 3 या 1 और 3। तो देखिएगा इसमें जो है बेस्ट एक्टिविटी हमारा जो होगा वह 4 है। 4 नंबर सही है, ठीक है। इसकी संचयन शक्ति सीमित होती है। इसकी अधिकतम अवधि 20 से 30 सेकंड की होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कह रहा है यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना भी नहीं चाहता हो, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना भी नहीं चाहता हो तथा साथ ही साथ परीक्षा में असफल भी नहीं होना चाहता हो, तो ऐसे परिस्थिति में वह किस संघर्ष का सामना करे? यानी कोई विद्यार्थी पढ़ना भी नहीं चाह रहा है और परीक्षा में असफल भी नहीं होना चाह रहा है, तो वह विद्यार्थी किस तरह का सामना कर रहा है? उपागम या उपागम संघर्ष, परिहार या परिहार संघर्ष, या उपागम या परिहार संघर्ष, या बहु उपागम या परिहार संघर्ष। देखिएगा इसमें 14 नंबर में हमारा बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वह परिहार या परिहार संघर्ष होगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन के तरफ देखते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है सृजनात्मक चिंतन की दी गई 4 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? यानी सृजनात्मक जो चिंतन में जो है
सृजनात्मक चिंतन में जो 4 अवस्थाएं दी गई हैं उसको जो है सही क्रम में कौन सी अवस्थाएं हैं, जो कि 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें हमारा बेस्ट ऑप्शन जो है यह 4 है। ठीक है, आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन या प्रमाणीकरण। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है इस प्रकार की तर्कण में व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करता है। यह क्या है? अगनात्मक है, निगनात्मक है, आलोचनात्मक है, सादृश्यवाची है। तो देखिएगा इसमें जो हमारा बेस्ट एक्टिविटी क्या होगा? निगनात्मक होगा। 16 नंबर का क्या होगा? निगनात्मक होगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तर्कण के महत्वपूर्ण सोपान का क्रम है। क्रम क्या है? समस्या की पहचान, अनुमान के अनुसार प्रयोग करना, आंकड़ों का संग्रहण या अनुमान पर पहचान या निर्णय लेना। देखिएगा सबसे पहले जो है 17 नंबर का हमारा देखिएगा इसमें कह रहा है सबसे पहले हमारा जो है कोई भी चीज़ होता है, तर्कण होता है, उसका जो है तर्क करने का निर्णय क्या होता है? समस्या का पहले पहचान करेंगे, उसके बाद में आंकड़ों का संग्रह करेंगे। ठीक है, उसके बाद अनुमान का पहचान करेंगे, उसको पहले पहचान करना है, उसके बाद में अनुमान के अनुसार प्रयोग करेंगे, उसके बाद उसका निर्णय लेंगे। इसलिए हमारा बेस्ट एक्टिविटी क्या हो गया? 2। ठीक है, 1, 3, 4, 2 और 5। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है शाब्दिक कौशल समानतः अर्जित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? याद करके, दोहरा कर, पुनः याद करके या वस्तुओं को पहचान कर। ठीक है, 18 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है इसमें जो है देखेंगे इसमें बेस्ट एक्टिविटी हमारा क्या है। इसमें भी हमारा 2 नंबर हमारा बेस्ट आंसर सही होगा। क्यों होगा? याद करके। ठीक है, उसको याद करने के बाद में उसको दोहराते हैं। ठीक है, दोहराने में यह देखा जाता है कि क्या याद है क्या नहीं याद है, उसको पुनः याद किया जाता है, तब वस्तुओं को तब पहचाना जाता है। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन के तरफ देखते हैं। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है लड़कियां मध्य अवस्था में अधिक महत्व देती है डैश डैश पर। यानी लड़कियां बाल्य अवस्था में किस पर महत्व देती हैं? पारिवारिक संबंधों को, वहीं लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक डैश डैश को। देखिएगा इसमें बेस्ट एक्टिविटी जो हमारा होगा वो होगा पारस्परिक या और प्रतिष्ठा। देखिए लड़कियां जो है पारस्परिक और पारिवारिक संबंधों को बनाती है और लड़के जो है सबसे ज़्यादा जोर देते हैं प्रतिष्ठा पर। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है सकारात्मक संवेग को निम्न उपायों से बढ़ाया जा सकता है। सकारात्मक संवेग को निम्न उपायों से बढ़ाया जा सकता है। कैसे जी? तनाव मुक्त करने वाले व्यायाम जैसे ध्यान और योग से, या प्रतिदिन की गतिविधियों में प्रसन्नता और संतोष की खोज करना। ऐसी गतिविधियों को करना जो आप करना पसंद करते हैं। पुट में दिया है 1 2 3 या 1 2 या 2 3 या 1 2 या केवल 2। देखिएगा 20 नंबर में हमारा बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वह होगा हमारा 20 नंबर का बेस्ट एक्टिविटी क्या होगा? 1 और 2। ठीक है, तनाव मुक्त करने वाले व्यायाम से, ध्यान और योग से, और ऐसी गतिविधियों को करना जो आप करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय में नामांकन के पश्चात विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चे को अनुपात को कहते हैं। जो बच्चा विद्यालय में नामांकन हो जाने के बाद 1-2 दिन विद्यालय गया और विद्यालय को छोड़ दिया, ऐसे बच्चे के अनुपात को क्या कहते हैं? ड्रॉप आउट रेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ड्रॉप आउट रेट कहते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है स्नेलन चार्ट का संबंध है। स्नेलन जो चार्ट जो होता है वह किससे संबंध है? ठीक है, यह जो है
दृष्टि बाधित से, श्रवण बाधित से, अधिगम क्षमता से या शारीरिक अक्षमता से। तो देखिएगा इसमें जो है ये इसमें बेस्ट एक्टिविटी क्या होगा, दृष्टि बाधित से। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के शिक्षण हेतु मल्टी सेंसरी अप्रोच का प्रयोग किया जाना चाहिए। मल्टी सेंसरी अप्रोच के तात्पर्य है, यह तात्पर्य क्या है, दृश्य श्रव्य गंध स्पर्श या दृश्य श्रव्य। देखिएगा इसमें जो है बेस्ट हमारा जो है एक्टिविटी जो है, और पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमारा बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वह दृश्य श्रव्य गंध और स्पर्श। ठीक है, चलिए 24 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करता है। जो 2019 में शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2019 में जो ड्राफ्ट प्रारूप लाया गया है वह किसकी अनुशंसा करती है। शिक्षा क्रम व शिक्षण शास्त्र रटने के बजाय बच्चे को सिखाया कैसे जाए, यह सीखने में सक्षम बनने में या 19वीं सदी के लिए आवश्यक कौशल ज्ञान व मूल्य विकसित किए जाएं, या उच्च माध्यमिक कक्षाओं में बच्चों को स्मृति पढ़ाया जाए, या आकलन बच्चे के सीखने व विकास में सहायता करने वाला तथा रटने पर जोर देने वाला हो। देखिएगा 24 नंबर का हमारा बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वह क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यह कह रहा है उस समय 2019 में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो लागू हुआ, वह ड्राफ्ट प्रारूप जो लाया गया, उस ड्राफ्ट प्रारूप में यह सीधा सीधा कहा गया है कि शिक्षा क्रम व शिक्षण शास्त्र रटने के बजाय, यानी उसको रटने के बजाय बच्चे को सिखाया कैसे जाए, यह सीखने में सक्षम बने। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मार्गदर्शन का अर्थ है विद्यालय को निर्देश देना। मार्गदर्शन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में दिया जा सकता है। या तीसरा, परामर्श केवल सामूहिक रूप में दिया जा सकता है। या मार्गदर्शन कमजोर विद्यार्थियों को दिया जा सकता है। देखिएगा यह मार्गदर्शन जो है सबसे बेस्ट एक्टिविटी जो है तो क्या है, 25 नंबर का हमारा बेस्ट एक्टिविटी मार्गदर्शन जो है व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर हमारा कह रहा है, 26 नंबर कह रहा है जब परीक्षाएं समीप हो तो शिक्षक को, जब परीक्षाएं समीप हो तो शिक्षक को कोर्स पूरा कराने के लिए विद्यार्थियों को घर पर बुलाना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं कोर्स पूरा करने के लिए कहना चाहिए। विद्यालय में कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए, या कुछ चयनित प्रश्नों को हल करना चाहिए। देखिएगा कभी भी हम विद्यार्थियों को घर पर नहीं बुलाएंगे। ठीक है, विद्यार्थियों को स्वयं कोर्स पूरा करने के लिए भी नहीं कह सकते हैं, कुछ चयनित प्रश्नों को भी हल नहीं कराएंगे। हम क्या करेंगे, विद्यालय में कोर्स को पूरा कराने के लिए हम एज ए शिक्षक होने के नाते अतिरिक्त समय देंगे। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है। किस तरह, सहयोग पर व्याख्यान द्वारा, समूह कार्य द्वारा, या सहयोग पर चित्र दिखाकर, या व्यक्तिगत सृजनात्मक कार्य द्वारा। तो देखिएगा किसी भी बच्चे को सहयोग की भावना विकसित करने के लिए बच्चे को सहयोगपूर्ण कार्य कराकर बच्चे में सहयोग की भावना उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक को विद्यार्थी के प्रदर्शन को मूल्यांकित करना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधन, लघु उत्तरीय, ये सभी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा बेस्ट एक्टिविटी क्या होगा, ये सभी। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा जैसे बच्चे सहयोग करना सीखते हैं, जैसे बच्चे सहयोग करना सीखते हैं वह विकसित करते हैं। क्या विकसित करते हैं जी, सहकारिता। सही बात है, जब बच्चा सहयोग करना जब सीख जाते हैं तो बच्चा जब सहयोग करना सीख जाता है
तो सहकारिता की भी भावना आ जाता है, टीम बनाने की भी भावना आ जाता है और सामाजिक अभिवृद्धि की भी भावना आ जाता है। इसलिए हमारा बेस्ट एक्टिविटी क्या होगा, इसलिए बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वह फॉर उपयुक्त सभी। देखिएगा जो कि अंतिम और लास्ट जो क्वेश्चन जो है हमारा 30 नंबर, जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत कर देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थी को गलत उत्तर देने पर दंडित करना चाहिए, उत्तर देने में जो गलती है उसे सुधार कर विद्यार्थियों को बता देना चाहिए, उत्तर को विद्यार्थियों की सहायता से सही करना चाहिए, या उस प्रश्न को छोड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए और आगे के प्रश्न को बढ़ाना चाहिए। देखिएगा जब कोई भी विद्यार्थी अगर गलत करता है तो उसको हम दंडित नहीं कर सकते हैं और उस प्रश्न को छोड़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 को रह गया, तो इसमें से सबसे बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वह 3 नंबर होगा हमारा। ठीक है, बेस्ट एक्टिविटी क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, उत्तर को विद्यार्थियों की सहायता से करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमारा आज का जो है वीडियो हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं और कल जो है फिर दूसरे वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।